श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव शरीर में आया। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य, किंतु इसी अनित्य से ही नित्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था और कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था ज्ञान में, कुमारावस्था खेल कूद में और वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होती हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है, यावत् स्वस्थमिदं कलिवर्गम यावच्चिदूरे जरा यावच्छेन्द्रियस्य शक्ति प्रियता यावच्छयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदिशा कार्या प्रयत्नोमान अप्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रद्युम्न की दशा। जब तक ये शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, और जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है। शयाने व्यक्ति को चाहिए कि जब तक वह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। ततो यतेत कुशला क्षेमाय मया आश्रिता शरीर पौरुषम यावन्य विपद्येत पुरुषम। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं, अतः ये शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए उसके पहले ही आत्म कल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, फिर भी वो अचानक आ धमकता है। कोई ऐसी मनौती तो मानता नहीं कि मुझे बुखार आए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्धानुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है, और सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही ये भी प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र। प्रारब्धानुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। प्रारब्ध से ही जो प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया, भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण
ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देव की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें, युवावस्था में ही कर लेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वो कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। अर्थोपार्जन और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आय नष्ट हो जाती है। ये तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। ये बात सर्वमान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें। प्रहलाद ने कहा, सभी में एक परमात्मा ही का दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दशा कुर्वन्तु सौहृदम् दया कुर्वन्तु सौहृदम् आसुरं भाव मुन्मुंच यथा तुष्येदो यदा। इसलिए तुम अपनी दैयत्व, आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पाशवी बुद्धि नष्ट हो जाती है। साहिदानुवृता पुंसाम पशुबुद्धि विहृते। बालकों ने पूछा, प्रहलाद हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ, और जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है वो मेरा अपना नहीं, अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद तेरी आय तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका। प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे, तब इंद्रादि देवताओं ने दानव पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को बंदनी बना कर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा, इसी कयाधु को मुक्त कर दो, क्योंकि उसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वहाँ कथा कीर्तन में जाती थी। वहाँ उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। ये निद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र के पास आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं। रामचंद्र जी ने कहा, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। तो निद्रा देवी ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ आपका तथा कीर्तन होता होगा वहीं जाकर अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक ठीक नहीं था। जब शरीर का ही भान नहीं रह पाता तो ताल की बात ही क्यों। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने ये पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं, नाम ही ब्रह्म है, ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है।
मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि भयं चा प्रवदितम मानो में, अर्थात आपका ये रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होने पर परम ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूँ जो मैंने इससे 2 हाथ दिए हैं, किंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल सुधार लूँगा और उसे 2 और पाँव दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो। पाप करने में हेठी है तो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं। उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पाँव और देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर कीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। न दानम न तपो न ज्ञान शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या द्रवणम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान तप यज्ञ शौच व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य कुछ तो विडम्बना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र कलि संतरण उपनिषद का है। ये महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में हो और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थैया थैया थै थै नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में क्या हुआ? में चंडामर्क आ गए। उन्होंने सोचा हिरण्यकश्यप ने यहाँ कहीं ये जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा, ये क्या ऊधम मचा रहे हो? बंद करो ये भजन। परंतु उनकी कौन सुनता? मन तो श्री कृष्ण से जो लगा था, तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। चंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। ज्यों ही चंडामर्क ने उनका स्पर्श किया तो वे भी नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहाँ एक सेवक भेजा। सेवक ने वहाँ समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को तो ये बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे।
सेवक ने गुरु जी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठलाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरु जी के स्पर्श से वो भी नाचने लगा। वह भूल ही गया कि वह किधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहाँ सबके सब कीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वो भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे भी सब उधर नाचने लगे। राजा ने सोचा ये क्या रहस्य है। वह स्वयं वहाँ दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इसी दृश्य को देखकर राजा आगबूला हो गया। उसने उन नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी न हुआ, क्योंकि वो तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वो क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा ये बालक स्वयं तो सुधरता है नहीं, अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है, किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं है। बता, तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ। इसलिए अद्य कथायां समाप्तम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।